जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में गुना यानी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल को बताने जा रहे हैं। तो देखिए, नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्या लिखा है। यदि किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो बड़ी संख्या का गुणनफल ही प्राप्त होता है। जैसे में 1 गुना 2 यानी 1 गुना 2 करेंगे क्या होगा, तो 2 होगा। आखिर यहाँ पर 2 कैसे हो गया। यहाँ बोल रहा है कि कोई भी संख्या है उसमें 1 से गुना करिएगा तो जो बड़ी संख्या उसमें है वही गुणनफल ही प्राप्त होगा। अब 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो 2 होगा। तो यहाँ पर 2 क्या है, बड़ा है 1 से, इसलिए बड़ा संख्या 2 और 1 में कौन बड़ा है, तो 2, इसलिए 2 हुआ। उसी तरह 1 गुना 3 तो 3 बड़ा है 1 से, इसलिए इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 3 होगा। फिर यहाँ 3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 बड़ा है। 1 गुना 2 करेंगे तो 2, या 2 गुना 1 करेंगे भी तो क्या होगा, 2 होगा। 1 गुना 4 बराबर यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। 4 गुना 1 करेंगे तो भी क्या होगा, 4 ही होगा। और 1 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा साथियों, तो 5 होगा। और 5 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, तो 5 होगा। तो यानी किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो जो बड़ी संख्या होता है वही उसका क्या होता है, गुणनफल होता है। नंबर 2 कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में 1 के अलावा कोई भी संख्या से गुना किया जाता है तो गुणनफल अलग अलग प्राप्त होता है। यानी कोई भी संख्या है 1 के अलावा, यानी 1 को छोड़कर कोई भी संख्या से आप गुना कीजिएगा तो गुणनफल क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण क्या दिया है, जैसे क्या दिया है, 2 गुना 3 तो 2 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा साथियों, तो 6 होगा। 2 गुना 3 करेंगे क्या होगा, 6। 2 और 3 क्या है, अलग अलग संख्या है, यानी 1 को छोड़कर 2 और 3 अलग अलग 2 नंबर है, और दोनों अलग अलग नंबर से जब गुना किए तो गुणनफल कुछ और ही आता है। क्या आता है, 6 आता है। उसी तरह 3 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 6 आएगा। 2 गुना 4 करिएगा कितना होगा, 4 दूना 8, और 4 गुना 2 करेंगे भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। उसी तरह 2 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। और 5 गुना 2 करेंगे क्या होगा, 10 आएगा। 3 गुना 5 करेंगे क्या होगा, 15 आएगा। और 8 दूना क्या होता है, 16 होता है। तो क्या देख रहे हैं कि अलग अलग नंबर से गुना करते हैं तो गुणनफल क्या आता है, अलग ही आता है, यानी 1 को छोड़कर ही करना है। 9 गुना 10 करेंगे क्या होगा, 90 हो जाएगा। 9 गुना 10 करेंगे क्या होगा, 90 होगा। 5 गुना 8 करेंगे कितना होगा, 40। 8 पंचे क्या होता है, 40। 7 गुना 5 करेंगे क्या होगा, 7 पचे 35। तो इस प्रकार से क्या देखें कि अलग अलग नंबर से गुना किया जाता है तो क्या आता है, अलग अलग गुणनफल आता है। तो कोई भी संख्या है 1 को छोड़कर कोई भी संख्या से गुना करिएगा तो गुणनफल क्या आएगा, अलग अलग आएगा। कॉन्सेप्ट 3 क्या कह रहा है, यदि समान संख्या से गुना किया जाता है तो गुणनफल वो समान आता है। समान संख्या से यदि आप गुना कीजिएगा तो गुणनफल क्या आएगा, वो समान। वो समान का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो जैसे कि 2 गुना 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। 2 गुना 2 बराबर क्या होता है, 2 और 2 दोनों एक समान संख्या था, समान संख्या था, तो गुना किए तो गुणनफल क्या आया, 4 आया। और 4 क्या है, वो समान संख्या। उसी तरह 3 गुना 3 करेंगे बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। 4 गुना 4 करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 16। 4 चौक क्या होता है, 16 होता है। उसी तरह 5 गुना 5 करेंगे क्या होगा साथियों, तो 25 हो जाएगा। कितना होगा, 25। 6 गुना 6 करेंगे तो क्या आएगा, 36। 7 गुना 7 करेंगे क्या आएगा, 49 आ जाएगा। उसी तरह 9 गुना 9 करेंगे क्या होगा, 81 आएगा। समान संख्या से गुना करने पर गुणनफल क्या आता है, वो समान आता है। कॉन्सेप्ट 4 में क्या लिखा है, यदि 1 से 1 में गुना किया जाता है तो गुणनफल 1 ही प्राप्त होता है। जैसे 1 गुना 1 करेंगे क्या होगा, 1 होगा। आखिर 1 गुना 1 ही करने पर 1 ही क्यों आ रहा है, तो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। 1 से 1 गुना करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यदि आप 2 गुना 2 करिएगा तो बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 1 और 1 दोनों तो समान संख्या है,
इसके पहले हमने बताया था कि दो समान संख्या से गुना कीजिएगा, गुणनफल वो समान आएगा। लेकिन एक और एक से गुना करते हैं तो गुणनफल क्या आ रहा है साथियों? एक आ रहा है। तो यहाँ दो गुना दो करते हैं तो गुणनफल यहाँ पर 4 आता है। तो यहाँ पर तो समान संख्या है, 2 गुना 2 क्या है? समान संख्या है, लेकिन यहाँ पर असमान आ रहा है गुणनफल। तो याद रखिएगा, सिर्फ 1 गुना 1 करने से ही गुणनफल 1 आता है, और किसी में भी 2 असमान संख्या रहेगा तो गुणनफल कुछ और आएगा।